On behalf of management of Park Group of Hospital, I, Dr. Vimal Vibhakar, the medical director of this hospital, welcome you all. जैसा कि आपको मालूम ही है कि पार्क ग्रेशन हॉस्पिटल एक बड़ा ही उभरता हुआ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ट्राई सिटी में नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स सबसे ज़्यादा पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पास है, जो कि लगभग 100 बेड से ऊपर है। फिलहाल हमारे हॉस्पिटल की जो क्षमता है वो 200 बेड्स की है और धीरे धीरे हमें इसे 400 साढ़े 400 बेड बनाने का भविष्य में हमारा लक्ष्य है। और ये पॉसिबल हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे डॉक्टर्स के बगैर होना नामुमकिन है। तो आज की ये जो छोटी सी कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं मिस्टर अशोक बेटवाल जो हमारे सीईओ सर हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर संदीप शर्मा जो हेड ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, उनकी तरफ से, और डॉक्टर गारो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है, इनकी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय को बचाते हुए मैं आगे माइक खुद डॉक्टर संदीप शर्मा को देना चाहता हूँ, जो शहर के ट्राई सिटी एरिया के ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडियन रीजन के एक जानी मानी हस्ती हैं, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट। इनका जो पेशेंट एज ग्रुप है वो 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग पुरुष तक है। आप देख सकते हैं बाकी की जो छोटी छोटी जो इनकी उपलब्धियां हैं वो मुझे खुद कहने में मुझे थोड़ी सी हिचक हो रही है, बट इनके इंटरनेशनल और नेशनल ढेर सारे पब्लिकेशंस हैं। ये यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली, हिंदुस्तान में और अब्रॉड भी कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, लेकिन इस बीच में जब वो जाते हैं तो इनके पेशेंट इन्हें बुरी तरह से मिस करते हैं। तो समय को बचाते हुए मैं माइक डॉक्टर संदीप शर्मा को अभी हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। तो मैं डॉक्टर संदीप शर्मा विद डॉक्टर गौरव, हम आपको न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हैं। ये जो टेक्निक है इसमें हम विदाउट चीर फाड़, विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी कट, बॉडी के अंदर इलाज एक डिवाइस या एक तार या एक कैथेटर डाल के करते हैं। जैसे हार्ट के डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी में एक हार्ट को ट्रीट करने के लिए कुछ डिवाइसेस डाल रहे हैं, हमारी डिवाइसेस उससे भी बहुत बारीक होती हैं और बहुत ही छोटा और माइक्रो लेवल का सामान यूज़ होता है। लेकिन ब्रेन की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि आज ब्रेन का जो अटैक्स बोलते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया या नाड़ फट गई या और ब्रेन के जो अटैक्स हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ये सारी कंडीशंस बहुत सीरियस हैं और इंडिया में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और इनको ट्रीट करने के लिए स्पेशली जो स्ट्रोक है, इश्कीमिक स्ट्रोक जिसको हम लकवा कहते हैं, लकवे को ठीक करने में आज हमारे पास जो कन्वेंशनल 4.5 घंटे की विंडो थी वो बढ़ के हमारी इन्वॉल्वमेंट के बाद, न्यूरो इंटरवेंशन के बाद 24 घंटे की हो जाती है। 24 घंटे तक हम ये कन्वेंशनली क्लॉट निकाल सकते हैं विद ग्रेड 1 एविडेंस दैट दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट पेशेंट मच मोर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। वैसे ही ब्रेन की एन्यूरिज्म कॉइलिंग है, ब्रेन की नाड़ फट जाए, उसमें टाइम विंडो कुछ नहीं है। पेशेंट की लाइफ होनी चाहिए, थोड़ा सा उसकी बॉडी में सब जान होनी चाहिए, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं कॉइलिंग के ज़रिए। और फिर उसके बाद जो सपोर्टिव केयर है, वैसोस्पाज़म मैनेजमेंट और ये चीज़ें जो नाड़ें सिकुड़ती हैं, ये हम ट्रीट करते हैं। इसके ब्रेन हैमरेज एन्यूरिज्म में नई डिवाइसेस आई हैं, फ्लो डाइवर्टर, पिकोनस, इंट्रासेक्युलर डिवाइसेस, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ एक्सपेरिमेंटल, कुछ इस्टेब्लिश। हम सब करते हैं, जहाँ जिसको ज़रूरत है उसी हिसाब से उसको वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं एट ए वेरी एक्सपर्ट लेवल और एक बहुत अच्छी टीम इंफ्रा और विल के साथ। तो हम लोग न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को अब यहाँ तक पहुँचा पाए हैं कि आज हमारे पास इतनी सारा प्रेस और उससे भी ज़्यादा पेशेंट्स बैठे हुए हैं। तो यू कैन सी ये हमारे लास्ट कुछ महीनों के ट्रीटेड पेशेंट्स हैं और हम यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी आर ट्राइंग टू शोकेस कि व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू एंड हाउ फास्ट दिस रिवॉल्यूशन इज़ हैपनिंग across the globe and now in Mohali
through Gratian Park and our IR facilities team, Dr. Sandeep Sharma, Dr. Gaurav, and many more in the team. But we would like to thank you for coming and helping us showcase this work. Thank you. So, हम स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और बहुत सारी ब्रेन की ऐसी कंडीशन जो अब तक के हम अनट्रीटेबल मानते थे, उनको इस लेटेस्ट टेक्निक के ज़रिए विद इन डेज ट्रीट करके घर भेज देते हैं आज। सो हम आज बात कर रहे हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, जो ब्रेन और स्पाइन की ट्रीटमेंट्स में न्यूरो इंटरवेंशंस ने लाया है, डिवाइसेस, इंटरवेंशंस, और विदाउट चीरे के जो इलाज बड़ी बड़ी बीमारियों के आज हो रहे हैं, उनको शोकेस या उनको दिखाने में आज हम आपके लिए पेशेंट्स भी लाए हैं और ये लिटरेचर भी है। तो हमने 2010 से शुरू किया था पेरिफेरल टाउन से, तब कंट्री में नहीं हो रहा था, फिर अमृतसर में शुरू किया, फिर लुधियाना में शुरू किया, मोहाली, अब हम नॉर्थ इंडिया पूरा कवर कर रहे हैं। पार ग्रुप के सभी हॉस्पिटल्स में दिस सर्विसेज नाउ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो हम कैसे घुसते हैं बॉडी में अगर हम चीरा नहीं देते? तो हम एक सुई के ज़रिए किसी भी नस में मशीन में देखते देखते एंट्री करते हैं और फिर तारें डालकर उस सुई के ज़रिए उस बीमारी का इलाज करते हैं। उस तार के ऊपर या कोई डिवाइस ले जाते हैं या उस तार के ऊपर एक कैथेटर या कोई और डिवाइस डालकर फंसा हुआ क्लॉट या फटी हुई नाड़ को ठीक करते हैं। ये छोटी सी पाइप है जो डाली जाती है नाड़ों में, कहीं भी, चाहे गर्दन में हो, चाहे टांग में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पेट में हो, कहीं से भी हम बॉडी में घुस सकते हैं, जो भी नाड़ हमें फेवरेबल लगती है। ये है कई नाड़ें जो एक साथ डाली जा सकती हैं अलग अलग एक जगह पर पहुंचने के लिए। तो हम स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज का इलाज करते हैं डिवाइसेस यूज़ करके, और ये डिवाइसेस बगैर चीरे के यूज़ होते हैं। तो आज हम एक बच्चे की बात करेंगे जो हमने लास्ट वीक ही ट्रीट किया है, जो छोटा सा बच्चा है और जिसका हमने एक कनाल से वो पीजीआई शिफ्ट हुआ, पीजीआई से फिर हमारे पास आया और हमने उसका एक इंटरवेंशन, एक छोटी सी नाड़, आप देखेंगे ये छोटी सी नाड़ है, ये जो दाना है ये हमने ब्रेन की नाड़ों में पहुंचा के इस जगह को जब जूम करके देखा कि यहाँ पे दिक्कत है, फिर इसमें हमने, आप देखें इस तरीके से, आप देखें ये जो वीडियो चल रहा है इसमें हमने ग्लू डाला है ब्रेन की नाड़ में, और ये ग्लू जो है, ये काला जो छोटा दिख रहा है ये है, और फिर ये बच्चा आज हमारे ओपीडी में भी आया है और ये आज बिल्कुल ठीक है। ये आपका इतना टाइम ले लिया है, बट ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो न्यूरो इंटरवेंशंस है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इसको बाहर दुनिया तक, हमारे नेबरहुड और आपकी टेरिटरी तक पहुंचाना, हम आपकी सपोर्ट देखते हैं और टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा आपको और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके रिजल्ट्स आपको दिखा सकें। ये प्रेस का क्वेश्चन है या पर्सनल क्वेश्चन है? सो खर्चा देखो, एक मेजर, मैं फ़िलहाल एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेड था जो यहाँ का सबसे बड़ा है। सो अब एक मेन रीज़न ये था कि हम खर्चा कंट्रोल कर सकें, इसलिए भी मेरा एक रीज़न था कि हम ग्रेशियन पार्क के साथ जुड़े हैं कि टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ आर्ट दे सकें, लेकिन बाकी कॉस्ट कटिंग कर सकें ताकि पब्लिक, आम पब्लिक तक ये पहुंच सके। खर्चा आप मान के चलिए 1-1.5 लाख से लेके 7-8 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी डिवाइस डाल रहे हैं, कितना सिक पेशेंट है, इट डिपेंड्स, बट दिस इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट। I with Gratian Park we have that much of liberty
कि जहाँ ज़रूरत है हम सपोर्ट करते हैं। कितना टाइम लग गया था ऑपरेशन? ऑपरेशन करने में अगेन आधे घंटे से लेके 2-2.5 घंटे तक। सर कारण क्या है इसके, किसके नोट्स होते हैं और कितने की कैसे सिम्टम्स हैं, और अगर बात की जाए पेशेंट कितने आते हैं ऐसे आंकड़े अगर हम बात करें? मैं आपको बताऊं, पहला लास्ट वाला क्वेश्चन आपका मैं पहले आंसर, कितने आते हैं। लेट्स से कि ब्रेन की नाड़ों के कारण जो डेथ्स होती हैं वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है सेरेब्रोवास्कुलर इंडिया में। चाइना में वो फर्स्ट लीडिंग कॉज है। चाइना में सबसे ज़्यादा डेथ ब्रेन की नाड़ों की तकलीफ, कोई फट जाए कोई, इंडिया में सेकंड है। उसका रीज़न ये नहीं है कि सेकंड पक्का है, अभी तक जो डाटा है जितना हम एफिशिएंटली हमारी कंट्री में इकट्ठा होता है उसमें वो सेकंड आ रहा है। अगर बहुत एफिशिएंटली लें हो सकता है ये और ज़्यादा। सर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कितना जब इलाज के दौरान ब्रेस क्या करें? मैंने आपका एक ही क्वेश्चन आंसर किया, आपका और भी पार्ट थे कुछ, और क्या पूछा था आपने? क्या सिम्टम क्या और क्या कारण क्या है? सिम्टम तो कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। किसी की सिर की नाड़ फट जाए तो क्या सिम्टम हो, वो तो बेहोश हो जाएगा, उसे दौरा पड़ेगा, उल्टी करेगा और बेहोश हो जाएगा, वो तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक है। लेकिन इसका भी एक स्पेक्ट्रम है। सिर्फ वार्निंग हेडेक हो सकती है, तेज सिर दर्द हुई, ठीक हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसने ढूंढ लिया अगर स्कैनिंग करा के, ये लकी ये ट्रीटमेंट हो जाए। रिस्क ब्रेन हैमरेज के एन्यूरिज्म ट्रीट करने में लेस देन 5% हम मानते हैं, कैरोटिड करने में, कैरोटिड नाड़ खोलने में लेस देन 1% मानते हैं, थ्रोम्बेक्टोमी करने में लेस देन 3%, तो इट्स ऑल लेस देन 10% प्रोसीजरल रिस्क। बट पेशेंट की जो अपनी कंडीशन अगर बहुत डाउन है फिर वो उसकी अपनी किस्मत है और डॉक्टर्स की किस्मत है उसमें, तो कि भाई कितना, कई बार बहुत डाउन है और रिकवर हो जाते हैं, बट अगर डैमेज ज़्यादा ही हो गया फिर हम कुछ नहीं, बट प्रोसीजरल रिस्क इतने ही।